चलो, कल हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। पहला का ए बनाए थे, पहला का बी और सी बनाने के लिए बोले थे खुद से। दूसरा का ए और दूसरा का बी दोनों बना था क्लास में ही। अब आगे बोले थे तीसरा का ए, तीसरा का बी, तीसरा का सी, ये तीनों एक जैसा ही है, तीनों खुद से बनाने के लिए बन जाएगा। जो लोग बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं बनाए हैं उनके लिए भी इलाज है। ठीक है, पहला का बी और सी तो बनना ही चाहिए था। तो पहला का बी और सी जो लोग नहीं बनाए हैं उनके लिए है ये। ठीक है, इसको पॉज करके उतार लेना। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। जैसा पहला का ए बना है वैसे ही पहला का बी भी बनेगा, वैसे पहला का सी भी बनेगा। ठीक है, बस पहले वाले में 3 पार्टनर, 2 पार्टनर थे, इसमें पहले से 3 पार्टनर, इसमें सी वाले में 4 पार्टनर। ठीक है, पार्टनर का नंबर उस बदलेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, वैसे ही बनेगा जैसे पहले का ए बना था। ठीक है, तो सेक्रीफाइस बाई एल पहले, सेक्रीफाइस बाई पुराने पार्टनर जितना जितना है वो हम पहले निकालेंगे। सेक्रीफाइस निकालने के बाद सबका नया शेयर कितना कितना होगा वो हम निकालेंगे। उसके बाद सबका हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो निकाले हैं तो 35:30:10:15 आया। ठीक है, तो इसमें जो चारों है, चारों का चारों 5 से कट जाएगा। तो जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो मिनिमम नंबर में लिखते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे कि 3 हो, 4 हो, 2 हो, जितने भी रेशियो में जितने भी नंबर्स हो, सब अगर किसी एक संख्या से अगर कट रहे हो तो हम काट के उसे छोटा कर देते हैं। सभी 5 से कट रहे थे इसलिए सबको 5 से काट दिया। ठीक है, तो 7, 6, 2 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, ये पहला का बी था। ठीक है, अब अगला देखते हैं, पहला का सी। पहला सी में भी वैसे ही करेंगे, सेक्रीफाइस निकाल लेंगे चारों का, कितना कितना सेक्रीफाइस किया है, जितना शेयर ई को मिल रहा है उसमें जो पुराना रेशियो है पुराने रेशियो में ही सभी सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, तो सेक्रीफाइस निकाल लिया सबका। उसके बाद न्यू शेयर निकाल लेंगे सबका, और सबका रेशियो हम निकाल देंगे। न्यू शेयर ऑफ ए बी सी, सबका जो सेक्रीफाइस हुआ है वो घटा देंगे, न्यू निकल के आ जाएगा। और न्यू निकल के जो आएगा उसके साथ ई का भी शेयर हम रखेंगे, जो यहाँ पे 1/10 है। ठीक है, और सबका रेशियो निकाल देंगे। तो नीचे में इसका 10 था तो 10/10 से गुना कर दिए थे, तो ये हमारा लास्ट का रेशियो 10 हो गया था। ठीक है, तो 36, 27, 18, 9 और 10 हो जाएगा इसका रेशियो। इसमें पाँचों कोई भी संख्या से नहीं कटने वाले, इसलिए काटा नहीं है। ठीक है, ये हो गया पहला का सी। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे क्योंकि आगे भी हम लोगों को पढ़ना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का ए। दूसरा का ए और बी बन ही गया था, तीसरा का ए देखते हैं। ठीक है, अभी बुक में देखो पेज नंबर 265। ठीक है, बुक निकाल के रखे ही होगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी एंड क्यू शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। पहले से 2:1 के रेशियो में बांट रहे हैं, ये ओल्ड रेशियो है। एडमिट आर परचेज, परचेज कर रहा है या एक्वायर कर रहा है या उसे ले रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना उसको शेयर मिल रहा है उससे मतलब है। आर हु परचेज 1/3 शेयर फ्रॉम पी, 1/3 शेयर ये केवल पी से ले रहा है। ठीक है, और किसी से नहीं ले रहा है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? केवल पी कर रहा है। तो बाकी जिसका जितना है उतना ही रहेगा, केवल पी का घट जाएगा शेयर न्यू वाला। ठीक है, तो कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो क्या करना है, ओल्ड में पी है, क्यू है, और जो नया आर आ रहा है वो केवल पी से ले रहा है, तो घटेगा केवल पी का, क्यू का कुछ घटने वाला नहीं है। क्यू का जितना था उतना ही रह जाएगा शेयर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, तीसरा का ए है, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 2, और एक का पी और क्यू का मतलब 2/3 और 1/3 है। और आर का शेयर जो नया आ रहा है उसका शेयर कितना है? 1/3 है। ठीक है, जो केवल पी से ले रहा है। ठीक है, तो सबका रेशियो वैसे ही रहेगा, क्यू का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, केवल पी का घट जाएगा क्योंकि पी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? पूरा 1/3। तो पहले से 2/3 था, उसमें से 1/3 सेक्रीफाइस कर लिया था। 2/3 - 1/3 आ जाएगा कितना? 1/3। डायरेक्ट 1/3 भी लिख सकते थे,
ठीक है, ये यहाँ पे एलसीएम निकाल के एक स्टेप हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो दोनों के नीचे में 3 ही है तो डायरेक्ट ऊपर वाला घटा भी सकते हैं। तो 1/3 हो गया। अब न्यू रेशियो अब हमको निकालना है। ठीक है, तो न्यू शेयर तीनों का कितना कितना होगा वो हम लिखेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे। तो न्यू शेयर पी का अभी कितना निकला है, 1/3। क्यू का कुछ चेंज हुआ नहीं है, पहले से कितना था, 1/3 क्यू का। ऊपर में देखो रेशियो में कितना है, 1/3, तो वो 1/3 हो गया। और जो नया पार्टनर आर आया है उसको कितना मिल रहा है, पी से 1/3, और तो कहीं से मिल नहीं रहा है उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक ही जगह से मिल रहा है, पी से ही बस 1/3, तो इसका शेयर 1/3 ही होगा, आर का भी। मतलब पी क्यू और आर तीनों का 1/3, 1/3 और 1/3, सबके नीचे 3 है। ठीक है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, नीचे में बराबर पहले से है, तो रेशियो हम सीधा लिख देंगे, ऊपर वाला नीचे वाला हटा देंगे, 1/1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर पहला का ए। ठीक है, पॉज करके उतार लेना, इसे भी समझने का कुछ खास इसमें जरूरत है ही नहीं। और सेम टू सेम है तीसरा का बी भी और तीसरा का सी भी। ठीक है, तो तीसरा का बी देखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2-3 का रेशियो था। जेट इट एमिटेड फॉर 2/5 शेयर विच ही इंटायरली एक्वायर्स फ्रॉम ए। इंटायरली का मतलब तो पूरा का पूरा किसे ले लिया, वाई से ले लिया। ठीक है, तो वाई का रेशियो कितना था, वाई का रेशियो यहाँ पे दे रखा है 3/5, मतलब 2-3 का रेशियो है तो 2/5 और 3/5। ठीक है, वाई से ले रखा है तो केवल वाई का कमेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे तीसरा का ए बना है वैसे तीसरा का बी बनेगा। और रेशियो है 2-3 का, 2/5 और 3/5, जिसमें जेड का शेयर 2/5 केवल वाई से ले रहा है, तो वाई का पहले से था 3/5, उसमें से दे दिया 2/5। ठीक है, तो 1/5 बच गया। ठीक है, 1/5 इसका बच गया। अब हम रेशियो निकाल लेंगे, एक्स का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो 2/5 का 2/5 ही इसका रह गया। और वाई का कितना न्यू सेट निकल के गया, 1/5, और जेड को कितना मिल रहा है, 2/5। ठीक है, तो तीनों को रखेंगे, सबके नीचे में 5 है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ऊपर वाला नीचे वाला हटाएंगे, ऊपर वाला लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2, 1 और 2 का रेशियो। ठीक है, 2:1:1 का रेशियो होगा इसका। ठीक है, तीसरा का बी भी बन गया। तीसरा का सी भी सेम टू सेम है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रखा है इतना इतना क्वेश्चन, कुछ खास नया इसमें किसी में कुछ नहीं। तो तीसरा का सी देखते हैं। तीसरा का सी है क्वेश्चन में, एल एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ओल्ड रेशियो है। एन वाज एडमिटेड, एन का एडमिशन हुआ। द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज 1/5 शेयर इंटायरली फ्रॉम एल। सेम टू सेम तीसरा का भी है। ठीक है, तो 1/5 है, पूरा पूरा एल से ले लिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। न्यू शेयर है जो हम एल से केवल ले रहा है, तो एल का पहले से शेयर कितना था, 3/5, तो 3/5 में से 1/5 घटा लेंगे तो बच जाएगा 2/5, इसका न्यू शेयर आ गया। ठीक है, तो एल का 2/5 बटा हुआ है। एम का कोई चेंजिंग नहीं है तो 2/5 ही रहेगा, पहले से जितना था उतना ही। और नया पार्टनर को मिल रहा है 1/5, तो इसका 1/5, सबके नीचे 5 है, सीधे नीचे से 5 हटा देंगे, बच जाएगा कितना, 2, 2 और 1 का रेशियो आ गया, बन गया तीसरा का सी। तीसरा का सी भी हमारा बन चुका है। ठीक है, कुछ खास है ही नहीं, ये सब तो वैसे ही छोटा मोटा क्वेश्चन है जैसा हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ अलग है या वैसे ही है। राधा एंड गीता शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। राधा गीता 3:1 के रेशियो में बांटते थे। एंड सीमा इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। ठीक है, सीमा का एडमिशन हुआ, वो उसको कितना मिल रहा है, 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। ठीक है, मतलब 1/8 इसको शेयर मिल रहा है हर एक पार्टनर से। तो पहले से पार्टनर कौन कौन है, राधा और गीता, सबसे मिल रहा है 1/8, 1/8, मतलब इसको पूरा मिला के 1/8 नहीं मिल रहा है, 1/8 का दुगुना मिल रहा है, 1/8 दोनों से मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेक्रीफाइस दोनों कर रहे हैं, राधा भी 1/8 सेक्रीफाइस करेगी और गीता भी 1/8 सेक्रीफाइस करेगी।
ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड रेशियो जो था राधा और गीता का, दोनों में से हम सेक्रीफाइस जितना इतना करिए 1/8 वो हम घटा देंगे, और दोनों मिलके 1/8 और 1/8 मिल जाएगा सीमा को। ठीक है, तो वो दोनों हम जोड़ देंगे तो सीमा का न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते कैसे बनता है, ये रहा। ठीक है, ऊपर में क्या है, ओल्ड रेशियो कितना है 3:1 का। ठीक है, सबका एब्रीविएशन हम लिख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ठीक है, बार बार बुक देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका जो क्रक्स होता है वो लिख लेते हैं। तो सीमा को शेयर मिल रहा है 1/8 फ्रॉम ईच पार्टनर, हर पार्टनर से 1/8 शेयर इसको मिल रहा है। तो न्यू शेयर ऑफ राधा को हम निकालेंगे, क्योंकि पहले से तो 3/4 था और गीता का 1/4 था। तो राधा का अब सेक्रीफाइस करने के बाद कितना बचा न्यू शेयर वो हम देखेंगे। तो 3/4 में से हम घटा लेंगे 1/8, क्योंकि 1/8 ये दे रही है सीमा को। ठीक है, तो एलसीएम करेंगे 8 और 4 से हम डिवाइड देंगे, 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, 5/8। वैसे ही गीता का निकालेंगे, उसमें से भी 1/8 अब घटा लेंगे, 1/4 में से 1/8 तो बच जाएगा 1/8। ठीक है, अब 1/8 और 1/8 सीमा को मिल रहा है, 1/8 पूरा का पूरा 1/8 ही केवल सीमा को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं रखेंगे कि न्यू शेयर ऑफ सीमा हम लिख दिए 1/8 सीधा, नहीं होगा, क्योंकि 1/8 तो केवल एक से ही मिल रहा है। तो दोनों मिला के कितना मिल रहा है, तो दोनों मिला के 1/8 प्लस 1/8 इसको मिल रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2/8। तो सीमा का न्यू शेयर कितना होगा 2/8 होगा। अब तीनों का हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना कितना शेयर है 5/8, 1/8 और 2/8। तो 5/8, 1/8 और 2/8 इसका न्यू शेयर ऑफ राधा गीता एंड सीमा। न्यू शेयर जब भी लिखते हैं तो नए पार्टनर मिला के जितने पार्टनर है सबका नाम लिखेंगे। ठीक है, पुराने भी और नए भी, उसके बाद हम रेशियो लिखेंगे। ठीक है, तो 5/8, 1/8 और 2/8 सबके बटा में 8 है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे बराबर करने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर को, तो 8 हटाएंगे, सीधा बच जाएगा 5, 1 और 2, 5:1:2 का रेशियो। ठीक है, दे रखा है बुक में। ठीक है, बन गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब 5 क्या करना है, तुम लोगों को खुद से बना के लाना है, हम बस बता दे रहे हैं, समझ लेना। ठीक है, बन जाएगा खुद से, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे बन जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में बांट रहे थे 3:2 का, ये ओल्ड रेशियो हो गया। दे एडमिट घनश्याम एज ए न्यू पार्टनर, घनश्याम आ रहा है नया पार्टनर। राम सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड श्याम 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ घनश्याम। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाला मेन लाइन है। ठीक है, तो राम क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, मतलब दे रहा है 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 हिस्सा वो दे रहा है, किसको, घनश्याम को, राम दे रहा है। ठीक है, तो अपना हिस्सा जो है उसका 1/4 शेयर, ये सीधा ये नहीं लिखा है कि 1/4 हिस्सा दे दिया। ठीक है, तो 1/4 नहीं दे रहा, 1/4 ऑफ हिज शेयर दे रहा है, वो अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा दे रहा है। तो अपना हिस्सा उसका कितना है 3/5 है पहले से। ठीक है, 3:2 का रेशियो है तो 3/5 और 2/5 हुआ, तो 3/5 हिस्सा है राम का, जिसका 1/4 हिस्सा वो दे रहा है। तो 3/5 का हम 1/4 करेंगे तब पता चलेगा कि राम कितना दे रहा है। ठीक है, वैसे श्याम अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा दे रहा था, अपना हिस्सा कितना है 2/5 पहले से, उसका 1/3 हिस्सा दे रहा है। ठीक है, तो 2/5 का 1/3 करेंगे, जानते हैं का मतलब क्या होता है गुना, तो 2/5 का 1/3 मतलब 2/5 गुने 1/3 करेंगे तो निकल के आएगा हिस्सा, जो सेक्रीफाइस है वो निकल के आएगा, यहाँ सेक्रीफाइस निकल के आएगा। ठीक है, राम का और श्याम का। जब दोनों का सेक्रीफाइस निकल गया तो न्यू नहीं निकाल सकते हैं, पहले से हम जानते हैं कि न्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड में से हम सेक्रीफाइस घटा लेते हैं तो न्यू निकल के आता है। तो ओल्ड पहले से पता है 3/5 और 2/5, और सेक्रीफाइस हम अभी निकाले हैं 1/4 और 1/3 से गुना करके, तो वो सेक्रीफाइस हमारा जो आएगा उसको हम ओल्ड में से घटा लेंगे तो न्यू निकल के आ जाएगा, और न्यू ही तो हमें निकालना था। ठीक है, तो न्यू निकल गया तो उसका रेशियो निकाल देंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खुद से बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, खुद से बनाना, देखते हैं किस किस से बनेगा। कुछ स्टूडेंट तो बना ही लेंगे, कमेंट में बताना किससे बन गया खुद से।
ठीक है, देखते हैं किस किस से बनता है। चलो अब अगले क्लास में हम बनाएंगे 5 नंबर, लेकिन खुद से बना के देखना, और उससे आगे भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। और ये चैप्टर अगर समझ लिए तो आगे का कोई भी एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेन कंसेप्ट सारा इसी में है, और चैप्टर भी थोड़ा बड़ा बड़ा है, और क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन समझना है पूरा। और कुछ ही क्वेश्चन है जो ऐसे इस तरीके से मोबाइल पे हम इस तरीके से बता रहे हैं, इस तरीके से बताएंगे कुछ ही क्वेश्चन, लेकिन बाद में अधिकतर जो क्वेश्चन होगा वो बोर्ड पे ही बनने वाला होगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में दिक्कत नहीं होगा। ये चैप्टर बस सही से पढ़ लो, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट बहुत सारे पॉइंट हैं, ऐसा टॉपिक बहुत सारा है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो बार बार रिपीट होगा रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में। ठीक है, तो थोड़ा सीरियसली लेकर चलना है इस चैप्टर को। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।